जी, तो पिछले पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर ली थी। हमने कहा था कि इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे और अब सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसकी करना स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है? z इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल पुट करते हैं z इक्वल टू कॉस थीटा, तो z स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस स्केयर थीटा के इक्वल। हमें पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि हम लोग साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा लिख लेंगे, यानी कि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्केयर रख सकते हैं। यानी कि साइन स्केयर थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 माइनस जेड स्केयर रख सकते हैं। अब इन दो फैक्टर्स की वैल्यूज़ भी लेके आएंगे डेरिवेटिव्स इसी की मदद से। अब हमने क्या निकालना है? डी वाई ओवर डी थीटा। तो हमने कैसे इसकी इस वैल्यू निकाली है? देखें, डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनको काट के 1 भी लाया जा सकता है, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये फैक्टर बराबर होगा इसके, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डी थीटा विल बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे खुद से? डी जेड, और डी जेड से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर निकालें हम लोग इसका डेरिवेटिव लें डी जेड का थीटा के लिहाज से, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, थीटा के लिहाज से हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब अगर इनको रिप्लेस करें आपस में, तो क्या बन जाएगा? डी वाई ओवर डी थीटा विल बिकम इक्वल टू डी वाई ओवर डी जी मल्टीप्लाइड बाई डी जी ओवर डी थीटा। इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है, तो किसके इक्वल आ जाएगी? डी वाई ओवर डी थीटा विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगी? डी वाई ओवर डी जेड इंटू माइनस साइन थीटा। तो आपने ये वैल्यू निकाल ली डी वाई ओवर डी थीटा की, यानी कि डी वाई ओवर डी थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब डी ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि डी ओवर डी थीटा विल बी इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, बात बराबर है। अगर ये एक एक के बराबर हो सकता है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। लेकिन अब चेन रूल लगा लेंगे, डी ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई खुद से कर देंगे डी जेड से, और डिवाइड भी किससे कर देंगे? डी जेड से, क्योंकि हमने जेड में सिस्टम ले रखा है और थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव। अब इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे आपस से, तो क्या बनेगा? डी ओवर डी थीटा विल बिकम इक्वल टू डी ओवर डी जी मल्टीप्लाइड बाय डी जी ओवर डी थीटा। इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी थीटा की? डी ओवर डी जी मल्टीप्लाइड बाय, साथ में क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि जिनको यहाँ पे सर्कल किया गया है उनकी वैल्यूज़ इस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम लोगों ने निकाल ली हैं। अब सिर्फ इनको हम लोग पुट करेंगे, तो पुट करने के लिए ऐसे ही आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। एक ही वक्त में पुट नहीं करेंगे सारी, वरना ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी और जो डिफ़िकल्ट होगा सिस्टम को सॉल्व। एक एक करके लगाएंगे। 1 ओवर साइन थीटा, इसी तरह ही डी ओवर डी थीटा इसी तरह ही लिख लेते हैं, इनटू साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगी? डी वाई ओवर डी जी इंटू माइनस साइन थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्केयर ओवर जेड स्केयर 1 माइनस जेड स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्केयर थीटा डी वाई ओवर डी जी प्लस बीटा माइनस एम स्केयर ओवर 1 माइनस जेड स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। कैसे मल्टीप्लाई हो गई ये? क्योंकि यहाँ पे z है, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं इस पर पड़ेगा, ये दूसरे के साथ मर्ज किया जा सकता है, ठीक है जी। अब ये देखें कि यहाँ पे ये दो फंक्शन का काम कर रहा है, इसको u मान लें और इसको v मान लें, और ऊपर से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पहले को छोड़ के दूसरे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव यानी कि डी ओवर डी थीटा ऑफ
डी वाई ओवर डी जी प्लस दूसरे को छोड़ के, यानी कि डी वाई ओवर डी जी को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव, पावर शुरू में -2 साइन थीटा, पावर में से एक लेस हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ बेस वो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस ये इसी तरह ही आ जाएगा बी माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इन टू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। जैसे क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पहले को छोड़ के दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ के पहले वाले का डेरिवेटिव, ये लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये साइन बटे में है, यहाँ पे पावर 2 है, कट जाएगा, और यहाँ से भी ये कट जाएगा, ठीक है। ऐसा माने कि इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वही होने वाला है। यहाँ पे क्या बच चुका है, माइनस साइन थीटा डी ओवर डी थीटा डी वाई ओवर डी जी प्लस डी वाई ओवर डी जी इंटू -2 कॉस थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लगा लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, वो नीचे पड़ी हुई है, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू डी ओवर डी जी इंटू माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू इसकी लग गई, ये साथ में आ जाएगा डी वाई ओवर डी जी प्लस डी वाई ओवर डी जी -2 कॉस थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये देखें z इसका बेस है, डेरिवेटिव इसका मतलब z के लिहाज से ये थीटा, इसका मतलब देयर इज़ नो लिंक, आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस माइनस प्लस, सो साइन स्क्वेयर थीटा डी ओवर, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। बेस एक जैसी है तो ये सिंगल डेरिवेटिव, ऐसा माने इस पहले डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव ले लिया, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर ओवर डी जी स्क्वेयर प्लस, ये यहाँ पे या माइनस लिख लें, ये इसको पहले लिख लें, -2 कॉस थीटा डी वाई ओवर डी जी प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। z की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वेयर थीटा की जगह 1 माइनस जेड स्क्वेयर डी स्क्वेयर ओवर डी जी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे y भी आएगा क्योंकि ये y है वाला, ठीक है। -2 कॉस की जगह z लिख सकते हैं, ये z डी वाई ओवर डी जेड प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं होगी बल्कि ये यहाँ होगी, ठीक है जी। इसको बोला जाता है एसोसिएटेड लेजेंड्रेज फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हैं, उनकी जनरल फॉर्म्स होती हैं, तो ये वाला जो फॉर्म बना है ये एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन है, उसका फॉर्म बना है। उसकी क्या निशानी है कि 1 माइनस जेड स्क्वेयर कुछ होगा और साथ में डबल डेरिवेटिव होगा। इस हिस्से का डेरिवेटिव यानी कि -2z आगे पड़ा हुआ होगा, ये डबल डेरिवेटिव है तो ये सिंगल डेरिवेटिव, कोई एक फंक्शन पड़ा होगा, माइनस एम स्क्वेयर कुछ और फंक्शन पड़ा होगा, नीचे बटे के अंदर यहाँ पे यही चीज़ पड़ी होगी जो यहाँ पे पड़ी हुई है, इनटू कोई वेरिएबल इज इक्वल टू 0। इसको बोला जाएगा एसोसिएटेड लेजेंड्रेज इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन है वहाँ से बीटा आता है l इंटू l+1, ये आप याद रखेंगे। मैथ की जो जनरल फॉर्म है उससे ये चीज़ निकल के आती है आपके पास, ठीक है। लेकिन एक बीटा हमने खुद से निकाल रखा था, वो क्या था, वो बीटा जो हमने पुट किया था 8 पाई स्क्वेयर IE ओवर h स्क्वेयर। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या आएगा आपके पास, l इंटू l+1 विल बी इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर IE ओवर h स्क्वेयर। इसको हम लोग l क्या होता है आपके पास यहाँ पे स्मॉलर, ये होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। लेकिन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को इस रिजिड रोटर मॉडल के अकॉर्डिंग या
रोटेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग इसको क्या चेंज करके लिख सकते हैं, j इंटू जे प्लस वन। जस्ट इट इज़ जस्ट नोटेशन, वैल्यू पे या इसकी डेरिवेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो j से रिप्लेस कर दिया। अब एनर्जी निकालनी है ये वाली, तो क्या आएगा, h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, j इंटू जे प्लस वन इंटू एच स्क्र ओवर 8 पाई स्क्र आई के इक्वल हो जाएगा। और इसके साथ क्या लिख देंगे, एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। ठीक है, आगे अगर वेव नंबर निकालना है हमने, वेव नंबर, तो हमें पता होता है E इज़ इक्वल टू एच सी न्यू। वेव नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, E ओवर एच सी। तो वेव नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, E की जगह क्या रखेंगे, J इंटू जे प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्र आई, और साथ में क्या आ जाएगा, एच सी, एच एस से कट जाएगा। तो वेव नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, J इंटू जे प्लस वन एच ओवर 8 पाई स्क्र आई सी, ठीक है जी। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, वेव नंबर। और इसका वेव नंबर का यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज ये लैम्डा का यानी कि वेव लेंथ का इनवर्स होता है। ठीक है जी। तो अगर इस हिस्से को हम लोग किसी एक कांस्टेंट में पैक कर दें, ठीक है, तो वो मान लेते हैं आपके पास लेट b इज़ इक्वल टू एच ओवर 8 पाई स्क्र आई सी। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, वेव नंबर विल बिकम इक्वल टू j इंटू जे प्लस वन, और साथ में इसका क्या आ जाएगा, b कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट, सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड वेव नंबर ऑफ रिजिड रोटर मॉडल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी से ये एक सिलेक्शन रूल आता है, डेल्टा जे इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि जब रोटेशनल एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे या जब वो चेंज होता है तो एक वैल्यू का डिफरेंस पड़ता है, यानी कि ज़ीरो लेवल से वो फर्स्ट में जा सकता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, या थर्ड से सेकंड में, फर्स्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, पहले से 10वें में, या 10वें से पहले में, 10वें से तीसरे में, नहीं, एक एक का फ़र्क होगा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है सिलेक्शन रूल, ठीक है। अब अगर ग्राफ बना लें हम लोग इनका, तो मान लेते हैं 2 लैडर बना लें आप। लैडर से मुराद है कंपैरिजन करने के लिए आप एक ग्राफ बनाएं, ठीक है। एक तरफ आप क्या रख लें, जे की वैल्यू रख लें, ठीक है, और एक तरफ आप वेव नंबर की वैल्यू रख लें सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह ऊपर सो ऑन। अब जे जब 0 बिठाएंगे इस फार्मूले के अंदर, तो ये 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 0 0, इसका मतलब है वेव नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0b, ठीक है। जब इसमें जे की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके सामने बनाएंगे बिल्कुल 2, ठीक है। 1 को इसलिए स्किप किया क्योंकि वो आ नहीं रही, लेकिन स्केल हम लोग सेम रखना चाहते हैं, यानी कि जितना इनका डिस्टेंस है इंटरनल उतना ही इनका होना चाहिए। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसका मतलब है 0 और 2 आ रही है, 1 नहीं है, उसको लिखा नहीं है। अब 3 जब रखेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 3 और 1 4, 4 3 बार 12, या अगर 2 रखेंगे हम लोग तो 2 और 1 3, 3 2 बार 6, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी 6b, ठीक है, क्योंकि 5 तो यहाँ तक हो जाएंगे इसके सामने बराबर, और छठा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, जब 4 पुट करेंगे या 3 पुट करेंगे, 3 और 1 4, 4 3 बार 12, वो कहाँ यहाँ पे आएगी 12b। तो आप ये देखें कि जो हम लोग जे की वैल्यू एक एक बढ़ा रहे हैं, वेव नंबर का जो इंटरनल डिफरेंस है वो इक्वल नहीं बढ़ रहा, ठीक है। यानी कि देखें 0 से b 2 का फ़र्क है, यहाँ पे 2 से 6 4 का फ़र्क है, और 6 से 12 6 का फ़र्क है। तो 2 4 6 12 इसी तरह आगे इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म के अंदर बढ़ रहा है। तो अगर इनको लाइनों को मिलाएं तो ये देखें आपके पास ये आ जाता है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ लेवल,
ठीक है ना। मतलब कहने से हो रहा वैल्यू अलग से उठाई जा सकती है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे 1 के सामने 1 आएगी, लेकिन 2, दूसरे की वैल्यू क्या आई, यहाँ तक चलिए, उसके बाद 6, तीसरे की कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद 12, ठीक है। और भी ग्राफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है सिलेक्शन रूल तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे क्रीपली चलेगा, लेकिन जो वेव नंबर है वो इस तरह क्रीपली नहीं चल रहा, बल्कि उनका जो इंटरनल डिफरेंस है वो वेरी करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आया है तो उनका डिफरेंस वेव नंबर का अलग होगा, तीसरे से दूसरे में आया उसका अलग होगा, और दूसरे से पहले में आया है तो उसका कितना हो जाए, 6 - 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वेव नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन सिलेक्शन रूल क्रीपली चल रहा है। तो अगर इस ग्राफ को आप कंपैक्ट करके बनाएं तो आप इस तरह बना सकते हैं। वैल्यूज़ अगर ना लिखें तो ये 0 वाली, 1 से इस तरह, 2 से इस तरह, 3 से इस तरह, 4 से इस तरह, ठीक है। इस तरह का कुछ ग्राफ आता है ये, एक तरफ जे और दूसरी तरफ सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज़ द क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटर मॉडल। और जो भी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो बेसिस है वो यही थ्योरीज है, ठीक है। उनका सिलेक्शन रूल ये है, और उसके बाद एनर्जी लेवल को डिस्कस करना है तो इसी फार्मूले से वो डिस्कस किया जाता है, या ये फार्मूला ले लिया जाता है, या वेव नंबर के लिहाज से ले लिया जाता है। तो दिस इज़ द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटर मॉडल, जिसके अंदर हमने क्वांटम मैकेनिकली इसको ट्रीट किया। अगर इस ओवरऑल टॉपिक को सम करें तो जो माइक्रोवेव आपकी डिवाइस है खाना गर्म करने वाली, वो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर चल रही है, और जिसका हमने पहले सबसे क्या किया, क्लासिकल ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद अब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिस यहीं से निकलती है, माइक्रोवेव परफॉर्म इसी बेसिस पे करता है, ठीक है। थैंक यू।